कोरोना वायरस से दुनिया के सभी देश प्रभावित हैं। अमेरिका, जर्मनी जैसी आर्थिक महाशक्तियां भी डगमगा गई हैं। शुक्र की बात है कि भारत इस समस्या के सामने डटकर खड़ा है, लेकिन इस समस्या के साइड इफेक्ट्स के तौर पर एक नई उलझन जरूर सामने आ रही है। कई दिनों से घरों में कैद लोग अब चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं। लंबे वक्त तक लिया गया तनाव लोगों को गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त भी कर सकता है। इसलिए इस तनाव की वास्तविक वजह को समझना और जल्दी से जल्दी उनका समाधान ढूंढना जरूरी हो गया है। हम हर चीज प्लान करके चलते हैं, जहाँ हमारी प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं हम तनाव लेने लगते हैं। कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिनका ना हमें अनुभव होता है और ना ही हमारी कोई तैयारी। इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ऐसी ही अप्रत्याशित परिस्थिति है। इसमें हम मुख्यतः दो समस्याओं से जूझ रहे हैं जो तनाव बढ़ा रही है। इसमें सबसे बड़ा है आर्थिक पक्ष। लॉकडाउन में लोगों की आर्थिक परिस्थितियां गड़बड़ा गई हैं। घर का बजट बिगड़ गया है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के आर्थिक स्रोतों पर या तो संकट है या स्रोत ही सीमित हो गए हैं। नौकरी के भविष्य को लेकर लोग आशंकित हैं। ऐसे में लोगों के अंदर चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। जिनके लिए आर्थिक समस्या नहीं है वे भी तनाव में नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि इन दिनों घर के सभी सदस्य 24 घंटे साथ में हैं। अभी हम क्वालिटी टाइम के बजाय क्वांटिटी टाइम बिता रहे हैं। इससे तालमेल बैठाना यानी कि एडजस्टमेंट की समस्या आ रही है, जो कि झगड़ों और तनाव का कारण बन रही है। अब आपको वो 5 तरीके बताते हैं जिनसे आप लॉकडाउन के समय को एंजॉय कर सकते हैं बजाय तनाव लेने के। खर्चों की लिस्ट बनाएं। ज्यादातर परिवार में इस समय खर्चे की समस्या है। आर्थिक स्थिति के बारे में अपने बड़ों से बैठकर बात करें। जिन भी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उनसे वो समस्याएं साझा करें। जागने और सोने का रूटीन बनाएं। तनाव का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम सबका रूटीन बिगड़ गया है। जैसे हम सुबह लेट जाग रहे हैं, लेट जागने से ही तनाव हावी होने लगता है। इसलिए सबसे पहले तो सोने और जागने का वैसा ही रूटीन बनाएं जैसा लॉकडाउन के पहले था। यह अकेला नियम ही तनाव को दूर करने में काफी हद तक आपकी मदद करेगा। इसी तरह नाश्ते, लंच, डिनर का भी स्पष्ट रूटीन तय करें। अपनी टू डू लिस्ट बनाएं ताकि जब भी परिस्थितियां सामान्य हो तब जिंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाना है ये आप खुद तय कर पाएं। यह वक्त अवसरों के भंडार का भी हो सकता है। इस वक्त हम अपने करियर को लेकर नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इससे हम व्यस्त रहेंगे और नई स्किल्स सीखने से हम में आत्मविश्वास भी पैदा होगा, जो तनाव को कम करने में हमारी मदद करेगा। हॉबीज को पूरा करें। हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि समय नहीं होने के कारण अपनी हॉबीज पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब जब आपके पास समय है तो इसका इस्तेमाल अपनी हॉबीज को पूरा करने में कीजिए। ये आपको एनर्जी से भर देगा, जिससे आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। ये हार्मोन आपके तनाव लेवल को कम करने में मदद करेंगे। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सीखें। लॉकडाउन में जो एक काम आप कर सकते हैं वो ये है कि आप मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो भी पुराने दोस्त या रिश्तेदार हैं जिनसे आप व्यस्तता के कारण लंबे समय से बात नहीं कर पाए थे, उनसे बात करने का आपके पास बेहतरीन मौका है। मतलब कि आप घर पर रहकर पुराने रिश्तों और दोस्ती में नया रंग डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका तनाव कम होगा। और आखिर में खुद का सहारा बने। खुद को समझने का भी यही वक्त है। कोरोना के कारण अभी उदासी सी छाई हुई है, अंधेरा है, अधूरापन है। इससे जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल कुछ ऐसा कहो जिसे दुख में सुनकर खुशी हो और खुशी में सुनकर गम। तो बीरबल ने कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। संयम और धैर्य के साथ इस वक्त के बीतने का इंतजार करिए। खुद को समय दीजिए और कोरोना वायरस की लड़ाई में एक दूसरे का साथ दीजिए, ताकि जल्द से जल्द इस वैश्विक महामारी पर जीत हासिल की जा सके। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द संडे हेडलाइंस। बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं।